Morning, students. I'm Lata Bhojwani. We have started the chapter number 15, The Coming of British. We have done till the revolt of 1857. We have see how they have fought for independence. Okay, this is the third video of the chapter number 15. In this video, we are going to study the Indian National Congress. Okay, INC. The Indian National Congress, even though the revolt failed, many religious reformers tried to reform the society. You have to know the meaning of reformers. Reformers का मतलब जो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, अच्छा चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। और रिफॉर्म मतलब ऐसा चेंज जो सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाए। तो हमारे रिफॉर्मर्स थे, हमारे सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्मर्स थे वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। दैट्स व्हाई दे कॉल्ड रिफॉर्मर्स। ओके, इवन इफ द रिवॉल्ट 1857 वॉज फेल्ड, उनका अभी भी था कि हमको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, ठीक है। सो उन्होंने क्या क्या किया, सी रिफॉर्मर्स वर राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान. So these were the reformers to reform the society, to reform our Indian society. See, in this picture you can see many of the reformers. Okay, they tried to save our society from the Britishers. Okay, reformers spoke against, उन्होंने किस किस के against बोला? Evils of सती प्रथा, casteism, child marriage. You must know सती. Sati was the practice that found among the Hindus in which a widow means जिसका पति मर गया हो, ओके, वो औरत sacrifice herself by sitting atop her descended husband's funeral pyre. मतलब वो अपने हस्बैंड की चिता पे, जब वो उसको जलाया जाता था, हस्बैंड को उसकी चिता पे वो उसको जिंदा जला दिया जाता था। जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उसकी चिता पर उसको जिंदा जला दिया जाता था। डेट इस प्रथा को हम क्या बोलते हैं, सती प्रथा। तो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उसके इस प्रथा के अगेंस्ट बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वाज कास्टिज्म. दे ऑल्सो स्पोक अगेंस्ट कास्टिज्म. At that time we have divided the society into 5 castes: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव, शूद्र, दलित्स. सो इन सब कास्ट के बीच में कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट, उसके में भेदभाव होता था। तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उसके अगेंस्ट भी उन्होंने बोला रिफॉर्म मतलब चेंज लाना चाहिए सोसाइटी में। नेक्स्ट वॉज चाइल्ड मैरिज. Child marriage is defined as a marriage of a girl or a boy before the age of 18. It is illegal now. अभी illegal है। अगर 18 के साल के पहले अगर गर्ल या बॉय की मैरिज होती है, it was illegal. But at that time वो एक प्रैक्टिस थी, मतलब एक प्रथा थी, डैट चाइल्ड मैरिज हो जाती थी जब बच्चे छोटे थे बिफोर 18 ईयर्स. सो डैट वॉज ऑल्सो इलीगल. तो उन्होंने भी इसके खिलाफ बोला रिफॉर्मर्स ने, टू चेंज दिस थिंग्स इन आवर सोसाइटी. सो ऑल दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ. इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, अभी भी एग्जिस्ट करती है कांग्रेस पार्टी. इट वॉज फॉर्म इन 1885. द इंडियन रियलाइज दैट द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड इंडिया टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट. उन इंडियन को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि जो ब्रिटिश लोगों ने 1857 के बाद बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर दी है इंडिया में, अपना राज जमा दिया है, वो किसके लिए किया है? टू प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट. दे डोंट वांट कि इंडियंस में रिफॉर्म हो, इंडिया रिफॉर्म हो, रिफॉर्मर्स कुछ इंडिया के लिए करे. वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट, अपने सेल्फिशनेस के लिए ही सब कर रहे थे. दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ आवर सोसाइटी, आवर इंडियन पीपल. वो हमारे वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे. दे सॉ द इंडिया एज अ वन कंट्री. उनके लिए एक इंडिया कंट्री थी जहाँ पे उनको राज करना था, ठीक है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना था. सो दैट्स व्हाई द रिफॉर्मर्स थॉट दैट ब्रिटिश रूल शुड बी एंडेड. उसको एंड करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बनाई. ओके, INC वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी
वी कैन से फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी एंड पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स ज्वाइन इट, बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया पॉलिटिकल पार्टी को। द INC वॉज फॉर्म टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियंस। मेन क्या था इसका मतलब इसका फॉर्मेशन के पीछे रीज़न क्या था कि इंडियन लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम फेस बाय द इंडियन पीपल ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका सोल्यूशन आ सके। सो इट डिड सो थ्रू द प्रेयर्स पिटिशन, मतलब पीसफुल मैनर से वो लोग करते थे, वो कोई हिंसा का यूज़ नहीं करते थे। जो हमारे नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मतलब जो इंडिया को आज़ाद करवाना चाहते थे, इंडिपेंडेंट करवाना चाहते थे, वो सब कैसे वे में करते थे, एकदम प्रेयर से, पीसफुल मैनर से। ओके, सो दे वर कॉल्ड द अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट मतलब, नेशनलिस्ट का मतलब द पर्सन हु वांटेड टू दैट इंडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट करना चाहते थे इंडिया को। सो मैनी लीडर्स joined this INC, leaders such as Gopal Krishna Gokhale, Surendranath Banerjee, Dadabhai Naoroji believed in the British sense of justice and felt that the reforms in Indian system would take place soon। ठीक है, उनके हिसाब से क्या होता चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारा रिफॉर्म हो, हमारे इंडिया कुछ चेंज आए इंडिया के इंडियन सिस्टम में। ओके, तो वो पीसफुल मैनर से सब काम कर रहे थे। ओके, वो कोई हिंसा यूज़ नहीं कर रहे थे, वायलेंस यूज़ नहीं कर रहे थे, नॉन वायलेंस वे से ही वो काम कर रहे थे। बट क्या हुआ, बट ऑल डैट वॉज इग्नोर्ड बाय द ब्रिटिश उनको इग्नोर कर रही थी, बिकॉज वो कोई वायलेंस यूज़ नहीं कर रहे थे, कोई हिंसा यूज़ नहीं कर रहे थे। ठीक है, सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी रिफॉर्म्स एट दैट टाइम, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, सो क्या हुआ फिर, देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मेंबर्स, जो मेंबर्स थे INC पार्टी के, द यंगर मेंबर्स एंड द ओल्डर मेंबर्स। द यंगर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस एंड द ओल्डर मेंबर्स डिसएग्रीड विथ वन अनदर ओवर द मेथड्स टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स। जो ओल्डर मेंबर्स थे वो किस तरह से चेंज लाना चाहते थे, पीसफुल मैनर से, वो कोई वायलेंस नहीं करना चाहते, हिंसा नहीं करना चाहते थे। बट ब्रिटिश लोग तो ऐसे मानने वाले भी नहीं थे, क्योंकि वो पीसफुल मैनर से मान ही नहीं रहे थे कि इंडिया में कुछ रिफॉर्म हो, कुछ चेंज आए। रिफॉर्मर्स को साथ नहीं दे रहे थे वो लोग। डेट्स वाई जो यंगर मेंबर्स थे उनमें एग्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया कि ब्रिटिश लोग तो ऐसे नहीं मानेंगे, हमको क्या करना चाहिए। देन सम यंगर मेंबर्स स्टार्टेड असर्टिव नेशनलिस्ट। असर्टिव नेशनलिस्ट का मतलब सेल्फ रिलायंट मेथड। ओके, उस असर्टिव नेशनलिस्ट के अंदर बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ओके, 3 of them were involved. Leaders such as Bal Gangadhar Tilak, Lala Rajpat Rai and Bipin Chandrapal wanted immediate action, so they have started assertive nationalist. उन्होंने assertive nationalist चालू किया। अब आप बोलोगे मैम assertive nationalist क्या होता है? assertive nationalist एक वी कैन से मूवमेंट था बाय लाल, बाल एंड पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक एंड पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। उन्होंने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, द प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, उनको प्रमोट किया। बॉयकॉट विदेशी प्रोडक्ट्स, विदेशी प्रोडक्ट को बॉयकॉट मतलब उसका त्याग करने के लिए कहा, जैसे अभी हम चाइना प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते वैसे। उन्होंने नेशनल एजुकेशन में हिंदी को आगे बढ़ाया। ब्रिटिश लोग क्या करते थे, सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वर देयर बिकॉज डैट वाज द वे टू गेट गुड जॉब। ठीक है, ब्रिटिश लोगों को था कि अगर इंग्लिश पढ़ोगे तो ही जॉब मिलेगी, पर इन्होंने क्या किया, नेशनल एजुकेशन हिंदी को आगे बढ़ाया। दे बिलीव्ड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो पीसफुल मैनर से काम नहीं कर रहे थे जैसे ओल्डर मेंबर्स कर रहे थे, शांतिपूर्वक, हिंसा नहीं हो ऐसे काम। लेकिन लाल, बाल एंड पाल दे वर नॉट डूइंग द टास्क इन अ पीसफुल मैनर। उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या किया, प्रोटेस्ट किया। दे बिलीव डैट द ब्रिटिश रूल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी पुअर हो चुकी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, ब्रिटिश थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। ठीक है, नॉन वायलेंस
वायलेंस वे अपना नॉन वायलेंस नहीं किया, पहले वो नॉन वायलेंस करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने अपनाई। दे बिलीव दैट द ब्रिटिश रूल शुड बी एंडेड, अब ब्रिटिश रूल का एंड होना तय है। देन लाल बाल एंड पाल रिजेक्टेड द फॉर्मर नोशन ऑफ मॉडरेट्स ऑफ प्रेयर्स, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि लाल बाल और पाल ने प्रेयर्स करते थे पहले, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे कि भाई आप हमको छोड़ दीजिए। पिटिशन में से फॉर्मर रिटर्न रिक्वेस्ट बाय ग्रुप ऑफ पीपल अपीलिंग टू अथॉरिटी के ये चीज़ हो जानी चाहिए। सो दे रिजेक्टेड ऑल दिस मेथड्स, ओके। वो सिर्फ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। तिलक वांटेड द कॉमन पीपल टू बिकम अ पार्ट ऑफ मूवमेंट। तिलक ने बोला सिर्फ हम तीनों से कुछ नहीं होगा, वो क्या चाहते थे कि कॉमन पीपल भी आए और हमारे मूवमेंट का पार्ट बने। सो देन तिलक स्टार्टेड न्यूज़पेपर कॉल्ड केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। डेट वॉज वेरी क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश, मतलब उसमें ब्रिटिश के बारे में बहुत कुछ छपा गया। इट वॉज फाउंडेड इन 4 जनवरी 1881। उसमें ब्रिटिश के खिलाफ लिखा गया कि ब्रिटिश लोग इंडिया के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। द पेपर नेम, न्यूज़पेपर नेम वॉज केसरी, अभी भी आता है केसरी, ओके। तो उन्होंने ब्रिटिश के बारे में उसमें बहुत कुछ लिखा कि ब्रिटिश लोग इंडिया को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहते, क्यों रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते। सो दिस ऑल डन अंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, okay students, I hope you have understand. Thank you class.